इसमें टेंशन नहीं है। ये कितना बढ़िया है सर, यही सर। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद डागर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हर व्यक्ति को लगता है सर इन्वेस्टमेंट पता है, क्रिप्टो करेंसी पता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि नहीं पता है। अगर पता है तो आपके पास कितना क्रिप्टो है और आपने इन्वेस्टमेंट में आज तक कितना पैसा कमाया, तो तकरीबन 95% लोगों का एक ही आंसर आता है, सर कुछ नहीं कमाया, हर बार गवाया है। तो क्यों इन्वेस्टमेंट के नाम पे हम डरते हैं, क्यों क्रिप्टो के नाम पे डरते हैं? अगर आप भी डरते हो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, आज आपका ये डर खत्म होने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की असली डेफिनेशन और क्रिप्टो का असली नॉलेज आज अभी आपको मिलने वाला है। सो वंस मोर मैं विनोद डागर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन जूम सेशन में, जहां पे काफका के इस बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ में हम जानने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द रियल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज तक जो व्यक्ति लाइफ में सफल होना चाहता था, देखिए मेरा टारगेट सिर्फ काफका प्रमोट करना नहीं है, मेरा टारगेट सिर्फ ऐसा नहीं कि आप काफका में आओगे तो हम लोग पैसा कमाएंगे। मेरा टारगेट है हर व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट सिखाना, हर व्यक्ति के वॉलेट में एसेट्स इकट्ठा करवाना, वो भी क्रिप्टो के फॉर्मेट में, और वो भी सिर्फ बिटकॉइन के फॉर्मेट में। तो अगर आज तक हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे इन्वेस्टमेंट करे, चाहे कुछ भी करें, तो हमारा एक ही होता है कि उससे हमारी जिंदगी संवरनी चाहिए, हमारे ड्रीम्स नीड नहीं ड्रीम्स पूरे होने चाहिए, और हमें एक बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ से चाहिए, बहुत हैंडसम अमाउंट पैसा। हम सब लोगों की नीड है कमाना, लेकिन नहीं कमा पाते हैं, जिसके बहुत सारे रीजन है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमें पैसा कमाना आता ही नहीं है। हमें पैसा कमाना आता ही नहीं है। सबसे पहले सिखाया जाता है कि अच्छा पढ़ोगे, अच्छा लिखोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, गलत। फिर कहा जाता है अच्छी जॉब करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे, गलत। फिर कहा जाता है अच्छा बिजनेस करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे, गलत। क्योंकि वहां पे बिजनेस के नाम पे हमें एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थमा दी जाती है, जहां पे हमें लगता है कि हम बिजनेसमैन, बट हमें रियलिटी में हमें सेल्समैन, जहां पे एक सेल्समैन बना के छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बिजनेस सिखाने के लिए नहीं आया हूं, यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज सिखाने के लिए आया हूं कि क्या आपके पास संपत्ति है, क्या आप पर डे अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हो। अगर आपका आंसर है नहीं, इसका मतलब आप अमीर बनने के रास्ते पे नहीं हो। अगर आपको सच में अमीर बनना है, सच में बड़ा पैसा चाहिए, आपको संपत्ति बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका गांव का सबसे अमीर आदमी वही है जिसके पास संपत्ति है, आपके शहर का सबसे अमीर आदमी वही है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, आपके देश का सबसे अमीर आदमी वही है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। और इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी संपत्ति की वजह से ही अमीर बना है, ना कि जॉब पे सैलरी लेके। तो अब बात आती है कि संपत्ति होती क्या है। संपत्ति में रियल एस्टेट हो सकता है, गोल्ड एंड सिल्वर हो सकता है, स्टॉक मार्केट के शेयर हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मेजरली 5 सेक्टर है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि क्या हर व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरे ख्याल से गारंटेड करना ही करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन आता है, सर हमने भी इन्वेस्टमेंट किया था, हमारा पैसा तो डूब गया, हमारा पैसा तो कंपनी लेके भाग गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जिस को आज तक आप इन्वेस्टमेंट मानने बैठे थे, वो तो इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। हमें लगा था सर हमने कंपनी को पैसा दिया, क्यों दिया? सर उसने कहा था मैं डबल करके दूंगी, चाहे वो 5 साल में दे, चाहे 5 महीने में दे, चाहे 5 मिनट में दे। अगर हम डबल के लालच में पैसा दे रहे हैं, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, वो एक डोनेशन है, वो एक तुक्का है। जो लगेगा तो लगेगा और नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, और 99% नहीं लगता है। इन्वेस्टमेंट मतलब एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से जमीन लो। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से गोल्ड एंड सिल्वर लो। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक हाथ से पैसा लो, उसी समय स्टॉक मार्केट के शेयर लो। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा दो, म्यूचुअल फंड में शेयर लो। और इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा दो और क्रिप्टो लो।
हाँ धोल ली यार। तो सबसे पहला चीज, अगर आज से पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपके साथ धोखा हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि आपने पैसा देके कुछ लिया ही नहीं। आप खाली हाथ बैठे हो, आपको सिर्फ एक आश्वासन मिला है पर डे आएगा, इतना आएगा, इतने दिनों में डबल होगा, जो आज तक नहीं हुआ है ना कभी जिंदगी में होगा। और गलती से आपका हो गया तो आपके पीछे जो लोग आए वो सब डूबेंगे, डूब रहे हैं। जिस वजह से इन्वेस्टमेंट में हमें डर लगने लगा है। इन्वेस्टमेंट इस दुनिया की मेरे ख्याल से 8वां अजूबा है, 8वां अजूबा है। क्यों? क्योंकि 10,000 की जमीन 10 करोड़ की होते हुए हमने देखा है, 100 रुपए के गोल्ड को लाखों रुपए का होते हुए हमने देखा है, 10,000 के फेविकोल के शेयर को 171 करोड़ का हमने होते हुए देखा है, और 1 रुपए के बिटकॉइन को 65-70 लाख का होते हुए हमने देखा है। हम सब ने देखा है। लेकिन क्या ये आपके साथ हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो ऐसी क्या गलती कर रहे हो कि आपके साथ नहीं हुआ है? और आगे आप ऐसा क्या सुधार करने वाले हो कि ये आपके साथ होने वाला है? अगर ऐसा नहीं हुआ है, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अगर आपके पास संपत्ति है, इनमें से कोई भी जो डेली ग्रो कर रही है, आप सही रास्ते पे हो, आप डेफिनेटली सही रास्ते पे हो, और आप यहां से शानदार वाला पैसा कमा सकते हो। जो लोग इस रास्ते पे थे, सबके सब शानदार वाला पैसा कमा रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट जो हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो तब पहली चीज क्या है? सिंपल सी, कि हमें संपत्ति बनाने पे ध्यान देना। आज तक हम ध्यान दे रहे थे जॉब पे, आज तक हम ध्यान दे रहे थे बिजनेस पे, आज तक हम ध्यान दे रहे थे एमएलएम पे। अब हमारा ध्यान यहां से हटा के शिफ्ट करना है कि मुझे डेली संपत्ति बनानी है। जो भी बनाना चाहते हो आप बनाओ, इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। मेरे से राय लोगे, मैं क्रिप्टो का राय दूंगा, क्योंकि इसमें पिछले 10 साल से मैं हूं, इसके अंदर पिछले 10 साल से मैं हूं। लेकिन बहुत सारे लोग आए और कहते सर हमने क्रिप्टो में लॉस खाया है। उसमें ज्यादातर लोग वो होते हैं जो ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे लॉस भी हो सकता है, वहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है। और तकरीबन 90% लोगों ने जो लॉस खाया है क्रिप्टो में, ट्रेडिंग की वजह से खाया है। मैं ट्रेडिंग का सजेशन नहीं देता हूं, ना मैं खुद करता हूं। मेरा एक ही सजेशन है, अगर आपको 101% पैसा कमाना है, आपको एसेट्स को होल्ड करना पड़ेगा। आपको पैसा देके संपत्ति लेके बैठना पड़ेगा, पैसा देके संपत्ति लेके बैठना पड़ेगा। सोच के देखो, एक शख्स ऐसा नहीं जो ये कहते पिछले 7 महीने में मैंने ट्रेडिंग करके पैसा 3 गुना कर लिया है। लेकिन हजारों लोग आज आपका में से हैं जो कहते हैं सर पिछले 7 महीने में हमने बिटकॉइन को 3 गुना किया है। हमारे पास जो बिटकॉइन आ रहा था आज वो 3 गुना हो चुका है। ऐसे हजारों लोग हैं, कल वो लाखों लोग होने वाले हैं, फिर वो करोड़ों लोग होने वाले हैं जो इस एग्जाम्पल में आने वाले हैं कि हमने एसेट्स को होल्ड करके पैसा कमाया है। क्या उसमें आप हो? क्या उसमें आपका नाम है? ये सोचने वाली बात है। और उससे भी बड़ी बात, कई लोग सिर्फ आप क्रिप्टो को क्यों प्रमोट करते हो? आप प्रॉपर्टी और भी बहुत सारे मार्केट में चीजें हैं, आप उनको प्रमोट नहीं करते। तो मेरा सिंपल सा है, आप मार्केट में जाके देखिए पिछले 5 साल में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, पिछले 10 साल में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, पिछले 15 साल में किस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। आप इन 5 कैटेगरी फाइंड आउट करो कि पिछले 15 साल में किसने ज्यादा रिटर्न दिया है, एंड यू विल टोटली शॉक जब आपको पता लगेगा कि एक पैसे का बिटकॉइन $68,789 तक गया है। 0.00099 प्राइस का बिटकॉइन $68,000 पे के भी ऊपर जा चुका है, जो आज तकरीबन $45,000 पे चल रहा है। इस वजह से मैं कहता हूं कि आप सब लोग क्रिप्टो में आइए। लेकिन जैसे ही बात आती है कि सर चलो ठीक है, आपके कहने से हम क्रिप्टो में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्रिप्टो खरीद के भी उनके साथ चिटिंग हुई है जिन्होंने ट्रेडिंग नहीं की है। आपने कहा पैसा दो क्रिप्टो लो, वो भी क्रिप्टो लेके बैठ गए, लेकिन उनके साथ भी लॉस हुआ है और तकरीबन 90% लोगों ने फिर पैसा गवाया है। तो उसका क्या आंसर दोगे? तो मेरे पास सिंपल सा आंसर है कि फाइंड आउट करो, आपने पैसा दिया चीजें ली। तो 90% लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं लिया, हमने एक आश्वासन लिया पर डे आएगा, उनको तो भूल जाओ। लेकिन 10% लोग ऐसे सर हमने लिया, क्या लिया? हमने टोकन लिया और आज वो 0 हो गया।
तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप क्रिप्टो में आना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कोइन में आना है या टोकन में आना है। अगर आपको टोकन में आना है तो सिर्फ 2-4 महीने के लिए आओ, प्रॉफिट लो, बाहर निकल जाओ, एंट्री करो, प्रॉफिट बुक करो, बाहर निकल जाओ 2 से 3 महीने में। टोकन में हम लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। हाँ, कोइन के अंदर आप लंबे समय तक टिक सकते हो, और हम सबको पता है इन्वेस्टमेंट में अगर हमें मोटा पैसा बनाना है तो हमें लंबे समय तक टिकना पड़ेगा, और जो टोकन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के जितने भी धुरंधर टोकन्स थे, चाहे वो रिपल हो, चाहे वो डोगी हो, चाहे वो शिबा हो, चाहे वो ट्रोन हो, आज सब कचरे में पड़े हुए हैं। दे ऑल आर मतलब फेबुलस टोकन्स, जिनमें ज्यादातर जिंदगी ब्लॉकचेन है, फिर भी वो सरवाइव नहीं कर पाए, फिर भी वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो हमारा एक ही मानना है, मेरा पर्सनली अगर आप पूछते हो 10 साल से एक ही मानना, सिर्फ बिटकॉइन। आप क्रिप्टो में हो, आपके पास बिटकॉइन है, नहीं है तो आप क्रिप्टो में नहीं हो। अगर आप क्रिप्टो में हो और आपके पास बिटकॉइन नहीं, आप क्रिप्टो में नहीं हो। जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट में हो और आपके पास रिलायंस, टाटा, अडानी के शेयर नहीं, आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो। अगर आप गोल्ड आपके पास गोल्ड नहीं है, आप इसमें नहीं हो। ऐसे ही अगर आप क्रिप्टो में हो, आपके पास अगर बिटकॉइन नहीं है तो आप क्रिप्टो में नहीं हो। और कोइन में ही क्यों आना, क्योंकि डिसेंट्रलाइज होता है, टोकन सेंट्रलाइज, कोई भी बना लो, आप बना लो, मैं बना लो, हर कोई बना के बैठा है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ब्लॉकचेन बनानी होती है, ना कोई फिक्स सप्लाई होती है, ना कोई माइनिंग होती है। डिमांड जब चाहे बढ़ा दो, जब चाहे घटा दो, रातों रात करोड़ों का, रातों रात जीरो का, कोई हाल्विंग नहीं है, कुछ नहीं है, ना मार्केट यूजेस है, कुछ भी नहीं है। कोई भी बना लो, कहानी बना लो, उसके बाद क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और ज्यादातर टोकन्स प्रमोट होते हैं, टोकन खरीद लिया, कैसा क्या बोलोगे, टोकन का क्या करना है, ऐसा कौन सा टोकन है कि डबल होगा ही होगा जो गारंटी दे रहा है, क्योंकि रेट कब बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा, गारंटी नहीं होती है। स्टेकिंग आजकल सबसे ज्यादा जो चल रहे हैं, सर टोकन खरीदो 36 महीने के लिए स्टेकिंग कर लो। अरे बाबूजी 36 महीने बाद जब उसको निकालोगे तो कचरा हो चुका होगा। खरीद के स्टेकिंग कर लो, आरओआई आएगी। मतलब स्टेकिंग पे आरओआई का क्या लॉजिक है? कोई यूटिलिटी होती नहीं है, फेक यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। और एक्सचेंज पे रातों रात पंप, रातों रात डंप है, ना उनकी ब्लॉकचेन होती है, और ज्यादातर एमएलएम प्लान्स के अंदर आते हैं, तो इनसे बच के रहो। सिर्फ एक ही है, अगर सच में क्रिप्टो में पैसा कमाना चाहते हो, बिटकॉइन इकट्ठा करना शुरू कर दो, बिटकॉइन इकट्ठा करना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा करते हो, गारंटेड आप बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बना सकते हो। सबसे बड़ी चीज। अब इसमें सीधी सी बात आती है कि अगर चलो आज तक हमने लॉस खाया इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, हमने पैसा देके कुछ लिया ही नहीं। अगर पैसा देके कुछ लिया तो ज्यादातर हमने टोकन लिया, तो वहां पे हमने लॉस खा लिया। अब समझ में आ चुका है। खा के दो काटी गड़ी है, पर्दा लगा देंगे। अच्छा ठीक हाँ ठीक है, हवा नहीं थी। हाँ तो अब ये तो क्लियर हो चुका है, जिसके पास बिटकॉइन था दे ऑल आर मल्टीमिलियनर टुडे, और जिसके पास बिटकॉइन होगा इन फ्यूचर दे ऑल आर मस्ट बी मल्टी मिलियनर। सब मल्टी मिलियनर। जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पिक दिखाई थी कि गांव में कैसे अनपढ़ लेडीजें भी बिटकॉइन समझ रही है और 10-10, 15-15, 20-20 हजार का बिटकॉइन इकट्ठा कर रही है। जो 10-15 हजार का बिटकॉइन आज है, कल को लाखों का और करोड़ों का भी होगा, जो कि पैसे हो चुका है। तो अब क्लियर हो चुका है कि हमें क्रिप्टो में आना है। तो क्रिप्टो में आना है तो बिटकॉइन आपके पास होना चाहिए, और बिटकॉइन इकट्ठे करने के 3 रास्ते हैं। या तो आप बिटकॉइन बाई कर लीजिए, अगर आपके पास पैसा है बाइनेंस पे जाइए, पैसा दीजिए, बिटकॉइन बाई कर लीजिए, बैठ जाइए। जरूरी नहीं आप और कुछ करो, लेकिन बिटकॉइन बाई जरूर कर लेना। लेकिन अगर आपको उससे भी ज्यादा फायदा चाहिए, आप बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हो या बिटकॉइन कमा सकते हो। तो बाई करने के लिए बाइनेंस है। माइनिंग और अर्निंग का क्या सोर्स है काफका के थ्रू, वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले चीज आती है कि माइनिंग क्या होती है। माइन मतलब खोद के निकालना। तो बिटकॉइन कोई फिजिकल चीज नहीं कि इसको खोद के निकाला जाता। बिटकॉइन एक कोड है जो कंप्यूटर पे बनता है, कंप्यूटर पे ही चलता है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको ट्रांसफर किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे। इसमें माइनिंग प्रोसेस डालना मजबूरी था,
क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे को बिटकॉइन भेजेगा तो एक सेंडर होगा, दूसरा रिसीवर होगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर है जो वेरीफाई करता है, लेकिन हर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर चाहिए होता है। जैसे जैसे ट्रांजेक्शनें बढ़ती जाएगी उनको मैनेज करने के लिए हार्डवेयर बढ़ाना पड़ेगा। और बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, तो जिसका कोई मालिक ही नहीं है तो उसमें हार्डवेयर मैनेज कौन करेगा? मैनेज करने वालों को सैलरी कौन देगा? मेंटेनेंस का ध्यान कौन रखेगा? तो यहाँ पे डाला गया कि कोई भी व्यक्ति हार्डवेयर, सेल्फ हार्डवेयर लगा के उससे लोगों के ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर सकता है। लेकिन बात आती है क्यों करेगा? क्योंकि वेरीफाई करने के एवज में उसको मिलेगा बिटकॉइन एज ए रिवार्ड। तो जब एक व्यक्ति दूसरे को बिटकॉइन ट्रांसफर करता है तो उसको वेरीफाई करते हैं ब्लॉकचेन, और उस ब्लॉकचेन को चलाने के लिए हार्डवेयर चाहिए। और जो भी व्यक्ति हार्डवेयर लगा के रखता है उसको एवरी 10 मिनट कुछ बिटकॉइन मिलते हैं। एवरी 10 मिनट कुछ बिटकॉइन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? फिक्स है। 2009 में जब माइनिंग पब्लिक हुई थी तब 50 बिटकॉइन मिलते थे एवरी 10 मिनट। हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन के नए कोड जनरेट होंगे और वो उन मशीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो लोगों की ट्रांजैक्शन वेरीफाई करती है। जितनी मशीनें सब में डिवाइडेड 50। 2012 में वो घट के 25 हो गया। ये 25 ही कोड जनरेट होंगे जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 2016 में 12.5 हो गया, 2020 में 7.5 हो गया और अगले साल 3.125 होने वाला है। कि हर 4 साल में बिटकॉइन बनने की क्वांटिटी आधी होती जाएगी। ऐसा सॉफ्टवेयर इसकी ब्लॉकचेन में ऑलरेडी फिट है जिसको हाल्विंग नाम दिया गया है। अब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ती जाएगी सर्वर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सर्वर पे बनने वाला बिटकॉइन घटता जा रहा है। कि एक टाइम था जब किसी के पास 100 बिटकॉइन पर डे आते थे, आज उसके पास 0.1 बिटकॉइन आ रहा है। तो सोच के देखियो, अगर उसने एक सर्वर तब भी लगा के रखा तो आज भी एक सर्वर लगा के रखा हुआ है, लेकिन उस सर्वर का खर्चा तो उतना ही है ना। खर्चा तो कम नहीं हुआ, ना लाइट का बिल कम हुआ, ना एसी का बिल कम हुआ, ना मेंटेनेंस कम हुआ, ना इंटरनेट का बिल कम हुआ, ना हार्डवेयर की कॉस्टिंग कम हुई, बल्कि कई गुना बढ़ी है। कि खर्चा वो का वो। और 100 बिटकॉइन की जगह अगर 0.1 बिटकॉइन आएगा तो बंदा क्या करेगा? उस 0.1 बिटकॉइन को भी उसी रेट में बेचेगा, मिनिमम जिस रेट पे पहले 100 बिटकॉइन बेचता था। तो क्या होगा कि इस 0.1 बिटकॉइन का प्राइस इक्वल हो चुका है 100 बिटकॉइनों के। और यही रीजन है कि हर हाल पे बिटकॉइन 10 गुना ऊपर जाता है। पहले से जा रहा है, आगे भी जाने वाला है। कि जो बिटकॉइन आज 40 लाख का है, कल को 4 करोड़ और 40 करोड़ का भी होगा। 4 करोड़ 40 करोड़ का भी होगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है, उस दिन आप सिर्फ बैठ के ये देखोगे कि देखो हो गया, या ये देखोगे कि देखो मेरा भी हो गया। कि जिस दिन ये ग्रोथ होगी आप दुनिया का देखोगे या खुद का देखोगे, खुद भी उस इतिहास में अपना नाम लिखोगे या दूसरों का नाम पढ़ोगे। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया था, मेरे पास बिटकॉइन नहीं है, और थे तो मैंने बेच के निकल गया डबल ट्रिपल होते ही। तो इस वजह से बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा था और आने वाले समय में भी बढ़ने वाला है। तो अब इसमें आप एक चीज समझ में कि हमें चाहिए हार्डवेयर माइनिंग करने के लिए, लोगों को ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए। तो पहला प्रोसेस है कि आप हार्डवेयर घर पे लगा सकते हो, उसमें ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करा के लोगों की ट्रांजैक्शन वेरीफाई करवा सकते हो। या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, क्यों ना हार्डवेयर रेंट पे ले लिया जाए। तो हमारे सामने मौका है काफका क्लाउड माइनिंग कंपनी का, जो हमें ऑप्शन देती है कि आप चाहो तो हमसे रेंट पे सर्वर ले सकते हो, जिनकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी उनकी है, जिसका हमें उनको कुछ चार्ज देना है, और वो हमें रेंट बेस पे क्लाउड पे सर्वर देते हैं। जो सर्वरों का सेटअप यूरोप के चेक रिपब्लिक कंट्री में लगा हुआ है। और अगर मैं काफका के बारे में बताऊं, ऑलरेडी 27 साल पुरानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, जो अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर आई है माइनिंग का सेटअप लेके। और यहाँ पे इनका खुद का काफका कॉइन भी है, खुद की ब्लॉकचेन भी है, और यहाँ पे ये वर्ल्ड के टॉप 5 माइनेबल कॉइनों की माइनिंग करती है काफका कॉइन के साथ में। और पूरा का पूरा सेटअप चेक रिपब्लिक कंट्री के अंदर लगा हुआ है और गूगल वेरीफाइड है। और 9 फरवरी 2023 से यहाँ पे कंपनी काफका के सर्वर रेंटल बेस पे देना चालू कर चुकी है, जिसको सक्सेसफुली 10 महीने हो चुके हैं। आपको बिटकॉइन पसंद, आप इसकी माइनिंग कीजिए। आपको डैश कॉइन पसंद है, इसकी माइनिंग कीजिए। आपको जेड गैस पसंद है, आपको मोनेरो पसंद है, आपको लाइट कॉइन पसंद है, आपको काफका कॉइन पसंद है, आपको जो फेवरेट कॉइन पसंद है उसी का माइनिंग सर्वर आप यहाँ पे रेंट पे ले सकते हो। कितने का सर्वर मिलता है? 100 यूरो से स्टार्ट है और 1000 यूरो का मैक्सिमम है। 100 यूरो बोले तो 10,000 या 110 यूएसडी।
1000 यूरो बोले तो 1 लाख या फिर 1100 यूएसडी। तो कंपनी कहती है कि आप मुझे 100 यूरो पे कीजिए, मैं आपको ऑन द स्पॉट सर्वर दूंगी, ऑन द स्पॉट 100 यूरो का इनवॉइस दूंगी और ऑन द स्पॉट 18 मंथ रिटर्न माइनिंग एग्रीमेंट दूंगी, जिसमें ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आपका सर्वर 18 महीने चलेगा, आपका सर्वर कंटिन्यू 18 महीने बिटकॉइन बना के देगा, और जो आपको हैश पावर मिली है वो हैश पावर कंटिन्यू 18 महीने मेंटेन रहेगी। लेकिन उस हैश पावर में कितना बिटकॉइन बन के आपके पास आएगा, काफका कहती है इसका मेरी कोई फिक्स गारंटी नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन बनना मेरे हाथ में नहीं है, इसकी हाल्विंग मेरे हाथ में नहीं है, इसकी रेट ऊपर जाना या नीचे आना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है उस हार्डवेयर को कंटिन्यू 18 महीने तक चला के रखना, और अगर हार्डवेयर चलेगा तो बिटकॉइन बनेगा, बिटकॉइन बनेगा तो ब्लॉकचेन पे बनता है, जिसको आप जब चाहे बाइनेंस पे, ब्लॉकचेन पे, ट्रस्ट वॉलेट पे, जहां मर्जी वहां विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि इट्स ए ओरिजिनल बिटकॉइन, इट्स ए ओरिजिनल बिटकॉइन। तो कितना बिटकॉइन बनता है, अगर हम उसका एवरेज निकाले तो एवरेज आता है 150 से 200%, 150 से 200%, कि अगर मैं 1 लाख का सर्वर खरीदता हूं तो वो 1.5 से 2 लाख का बिटकॉइन बना के मुझे देता है। और जिस भी शख्स ने 10 महीने पहले खरीदा था 1 लाख का सर्वर, उसको तकरीबन 1,10,000 का बिटकॉइन मिल चुका है। सुना आपने कि जिसने भी 10 महीने पहले 1 लाख का सर्वर खरीदा था, उसको आज की तारीख में तकरीबन 1,10,000 का बिटकॉइन मिल चुका है, और अभी 8 महीने उसके और बचे हुए हैं, 8 महीने तक और माइनिंग आने वाली है। तो 1 लाख के सर्वर पे इतनी आ चुकी है, बाकी और आने वाली है। लेकिन हम कहते हैं कि 150 से 200%, अगर आपने 1 लाख का सर्वर लिया तो 1.5 से 2 लाख का बिटकॉइन आपका सर्वर आपको बना के देता है, जिसको आप जहां मर्जी ले जाओ, जो करना है उसका आप करो, रखना है, बेचना है, ट्रेडिंग करनी है, जो मर्जी हो आप करो, आप, क्योंकि सर्वर आपका है तो उससे बनने वाला बिटकॉइन भी यहाँ पे आपका है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हम माइनिंग क्यों करें, हम एक्सचेंज पे 1 लाख का बिटकॉइन खरीद के भी तो बैठ सकते हैं। बिल्कुल सर, आप खरीद के बैठ सकते हो, लेकिन अगर आप एक्सचेंज पे 1 लाख का बिटकॉइन बाई करते हो तो आपको 1 लाख का ही बिटकॉइन मिलता है। लेकिन अगर आप 1 लाख का माइनर खरीदते हो तो वो आपको 1.5 से 2 लाख का बिटकॉइन बना के देता है। अगर वो 2 लाख का बिटकॉइन बना के देता है, कल को बिटकॉइन 10 गुना होता है तो एक्सचेंज वाले को 10 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन माइनर का प्रॉफिट 20 लाख रुपए है, जस्ट डबल, क्योंकि उस पे जस्ट डबल बिटकॉइन आ रहा है। तो इस वजह से हर व्यक्ति को माइनिंग करनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा कि अगर कोई व्यक्ति एक्सचेंज पे खरीदता है, उसका रेट 1.5 गुना हुआ, 2 गुना वो बेच के निकल लेता है। लेकिन अगर आप काफका के थ्रू माइनिंग सर्वर खरीदते हो तो आप हमारी काफका कम्युनिटी से कनेक्टेड रहते हो, जो आपको डेली गाइड करती है कि बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है, क्यों जाने वाला है, और क्यों बिटकॉइन को नहीं बेचना है। और हमारे साथ आने वाले लोग उस बिटकॉइन को नहीं बेचते, अपने ही बाइनेंस पे इकट्ठा करके रख लेते हैं, और वही वो उस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उनके पास हर एक अपडेट आ रही है। लेकिन जो व्यक्ति इससे कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ 1.5 गुना 2 गुना होते बेच के निकल लेते हैं, जहां वो 10 गुना प्रॉफिट ले सकते थे वो 1.5 गुना 2 गुना में ही खुश है। तो इस वजह से भी हमें यहाँ पे जुड़ना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, जैसे अभी मैंने एक पिक्चर दिखाई छोटी सी, कि गांव के कुछ लोग भी, जो हमारा विजन था कि हर घर बिटकॉइन पहुंचाना है, वो आज सक्सेस होता हुआ हमें दिख रहा है। कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 10,000 का एक सर्वर भी परचेज करता है, उसके पास नहीं है करोड़ों रुपए, सिर्फ 10,000 का एक सर्वर परचेज करके भी बैठ जाता है, नहीं करता वो एफिलिएट, नहीं बताता किसी को भी, सिर्फ 10,000 दिया, सर्वर खरीदा, बैठ गया, और 18 महीने बाद में उस सर्वर से सिर्फ 15,000 आए, सिर्फ 15,000 का बिटकॉइन बन के आया। उस 15,000 को बाइनेंस पे लेके अगर वो बैठ जाता है, 2024 की हाल्विंग के बाद में 25 में रेट 10 गुना होने वाला है, दैट मींस 15,000 रुपए कन्वर्ट इन 1.5 लाख। फिर 28 की हाल्विंग के बाद 10 गुना होने वाला, मतलब 15 लाख। फिर 32 की हाल्विंग के बाद 10 गुना होने वाला है, मतलब 1.5 करोड़। 36 के हाल्विंग के बाद में 15 करोड़, 40 के हाल्विंग के बाद 150 करोड़ भी हो सकता है। ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, ये फैक्ट एंड फिगर्स हवा में नहीं, ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, और फिर आगे हो सकता है। लेकिन मैं तो 2032 तक की बात करता हूँ, 8 साल की। ऐसा नहीं हो, अगर इसका 50% भी होता है तब भी 1.5 लाख की जगह
75,000 भी आ जाए तो कम है क्या? 15 लाख की जगह 7.5 लाख भी आ जाए तो कम है क्या? 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख भी आ जाए तो कम है क्या? और अगर इसका 25% भी मानता हूं तब भी तकरीबन 37,500 होता है। या 15 लाख का 3,75,000 होता है, या 1.5 करोड़ का 37,50,000 होता है। और नहीं मानता मैं 50%, नहीं मानता 25%, अगर 10% भी मान ले कि आज तक जितनी ग्रोथ दिया है, अगर इसका 10% भी ग्रोथ आने वाले 8 साल में देता है, तब भी 10,000 रुपए कन्वर्ट इन 15 लाख रुपए। 10,000 रुपए कन्वर्ट इन 15 लाख रुपए क्या नहीं हो सकता है? बिल्कुल। जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, अगर उसके पास 15 लाख है तो बहुत कुछ हो सकता है। उसकी बहुत सारी नीड पूरी हो सकती है। वो अपना घर बना सकता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है, अच्छी शादी कर सकता है, या अच्छा सा अपना लिविंग सुधार सकता है। दैट इज फॉर दूज पीपल हु आर बिलोंग्स इन बिल्कुल लोअर, जो बीपीएल में है, ये उनके लिए। मैं मिडिल क्लास की बात करता हूँ, जो 1 लाख का सर्वर ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के पैकेज पे है। अगर उनको कहा जाए कि आप 1 लाख रुपए का एक सर्वर लेके बैठ सकते हो, सिर्फ 1 लाख का एक सर्वर, ना एफिलिएट करना, ना किसी को बताना, कुछ नहीं है, सिर्फ 1 लाख का एक सर्वर खरीदो, उससे 1,70,000 की माइनिंग आएगी, उसको बाइनेंस पे लेके बैठे रहो। 24 की हालिंग आती है और 1,70,000 कन्वर्ट इन 17 लाख। 28 की हालिंग के बाद कन्वर्ट इन 1.7 करोड़। 32 की हालिंग के बाद कन्वर्ट इन 17 करोड़। और बाकी आगे तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन अगर इसका हम 50% माने, या 25% माने, या अगर 10% भी माने, तो कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख का सर्वर परचेज करता है और उससे जो भी माइनिंग आती है, अगर उसको लेके 2032 तक बैठा रहता है 8 साल, 10% के अकॉर्डिंग भी उसका एसेट्स 1 लाख रुपीज कन्वर्ट इन 1.7 करोड़ है। 1 लाख रुपए कन्वर्ट इन 1.7 करोड़, 1 करोड़ 70 लाख। सिर्फ 10% के अकॉर्डिंग भी इतना हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो आज फर्स्ट टाइम आया, आपको अपने आप से ये पूछना है कि आज आपके पास ऐसी क्या फ्यूचर प्लानिंग है जिससे आप ये कॉन्फिडेंस हो कि आने वाले 8 साल बाद मेरे पास 2 करोड़ होगा, गारंटेड 2 करोड़ होगा। अगर नहीं है आपके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग, आज और अभी के भी 1 लाख का सर्वर लेके बैठो और उससे जो माइनिंग आ रही है उसको 2032 तक होल्ड करके बैठो। होने को बहुत कुछ हो सकता है, 17 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो 10% मानता हूं, तब भी 1 करोड़ 70 लाख हो सकता है। कितना होगा वो टाइम बताएगा, लेकिन ऐसा हो चुका है, ऐसा फिर होने वाला है अगर आपके पास बिटकॉइन है तो। या फिर आप देखते रहो सर, जो सारी दुनिया देख रही है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि एक अगर मिडिल क्लास 1 लाख का भी इन्वेस्टमेंट करता है, राइट इन्वेस्टमेंट करता है, क्रिप्टो में करता है, वो भी सिर्फ बिटकॉइन में करता है, वो भी काफका से सर्वर लेके बैठता है, तो उम्मीद है कि 8 साल में वो मिनिमम 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक कमा सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को माइनिंग करना चाहिए, हर व्यक्ति को काफका में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई डबल का स्कैम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कोई टोकन नहीं बेच रहे, हम यहाँ कोई नया कॉइन प्रमोट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे। हम यहाँ पे सीधी सी बात जानते हैं कि वैसा बिटकॉइन है नहीं है तो अगर होता तो आज आप करोड़पति होते। नहीं है करोड़पति क्योंकि आपके पास बिटकॉइन नहीं है। अगर आज आप बिटकॉइन इकट्ठा करते तो गारंटेड बनने वाले हो, तो आप काफका में आके सर्वर पर करके बैठ सकते हो, जहां पे बहुत शानदार वाला रिटर्न आपको मिल सकता है, लोगों को मिल रहा है। आप चाहे 10,000 का लो, आप चाहे 1 लाख का लो, आप चाहे 10 लाख का लो, आप चाहे 1 करोड़ का लो, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, जहां पे अगर हम माइनिंग सर्वर लेते हैं तो हम एक फ्यूचर प्लानिंग सेट कर सकते हैं। सिर्फ 1 लाख के एक सर्वर लेके बैठ के भी हम ये श्योर हो सकते हैं कि हाँ, यहाँ से मेरे को तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख मिनिमम ग्रोथ इजीली मिल सकती है। सुनो ना, अथी में पर्दा लगा दें। हाँ, अवेयरनेस नहीं देते। हाँ, अंदर लगा दें पर्दा। हाँ
परवल आते कौड़ी लगा खाने में मुझसे हाँ खा ले। सर्दी हो गया। सर्दी हो लो हाँ अरे रह दे सूरज तेरा पिला दियो। हैं सूरज तेरा में खोखे बंद हो गई। आ गए हां सब क्लियर होई थी खोखिया बंद हुई तो ये हमें था नहीं और नाका सूख गई तो ये हमें था जो आखी खूब आखी खखरा हुआ ना हाँ तो क्लियर नहीं तो बात अलग होता है कि नहीं ऑप्शन हो गए है वो 3 महीने में आपके पास ऐसी कौन सी संपत्ति थी जो ग्रोथ की है? अगर नहीं की तो संपत्ति बनाओ। हमारे साथ आओगे तो हम क्रिप्टो का एडवाइस देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि पिछले 10-15 साल में बिटकॉइन से ज्यादा रिटर्न किसी में नहीं दिया। और अगर क्रिप्टो में डर लगता तो बिटकॉइन में आ जाओ, वहां पे कोई डर नहीं है। और हम यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं सिखा रहे, हम यहाँ पे होल्डिंग सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे माइनिंग सिखा रहे हैं। और माइनिंग करना नहीं है, वो सर्वर करके देगा आपको, तो सिर्फ पेमेंट देना है, सर्वर खरीदना है, बैठ जाना है। वो सर्वर माइनिंग करके देगा। कितना माइनिंग करके देगा? 150 से 200% है उसका भी बिटकॉइन देगा, और वो भी तुम्हारे बाइनेंस ब्लॉकचेन या ट्रस्ट वॉलेट पे देगा। उसका रेट बढ़ेगा, वो आपका है। अगर इतनी सी बात समझा दिए, और 10,000 की चीज कल को इतने 15 लाख हो सकती है 10% के अकॉर्डिंग। 1 लाख की चीज 1,70,00,000 हो सकती है 10% के अकॉर्डिंग। और अगर आपके पास नहीं है ऐसा ऑप्शन तो आ जाइए हमारे पास। इतनी सी बात समझा दी, इसको जूम में लाके बैठा दिया, बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे हैं वहां पे लाके बैठा दिया, एलडीपी होती है वहां पे लाके बैठा दिया। तो जैसे ही वो ज्वाइन करता है तो 2 इनकम आती है। डायरेक्ट 5%, जितने भी आप डायरेक्ट सर्वर बेचोगे 5%, और जितना भी बिजनेस आपका मैच होगा बाइनरी 1:1 के रेशियो पे 10 to 20%. If you refer 2 direct within 10 days, you will get 20%, and if you are not able to refer 2 direct within 10 days, you will get 10%. अगर हमने 10 दिन में 2 डायरेक्ट रेफर कर दिए तो हमें बाइनरी 20% मिलेगी, नहीं किए तो 10% मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं सभी को कहता हूं कि ट्राइपॉड के साथ आओ, 3 सर्वर एक साथ परचेज करो, चाहे 10-10 हजार खरीदो, चाहे 50 के, चाहे 1 लाख के। तो जैसे हम 3 सर्वर खरीदते हैं, टॉप वाली जो हमारी आईडी होती है, सर्वर होता है, उस पे हमारी मैचिंग 20% स्टार्ट हो जाती है। तो 5% डायरेक्ट, 20% हमारी मैचिंग होने वाली है। तो जैसे मैंने 2 लोगों को रेफर किया, मुझे 50 यूरो प्लस 200 यूरो 300 यूरो मेरा आता है। और जब वो दोनों लोग नीचे किसी को रेफर करते हैं तो डायरेक्ट की इनकम तो उनको आएगी, लेकिन मैचिंग की इनकम 200 यूरो और 200 यूरो मेरे पास आएगी, जो अनलिमिटेड डेप्थ तक आती रहेगी। लेकिन 2 छोटी छोटी कंडीशंस भी है यहाँ पे। क्या है सिंपल सी कंडीशन? कि अगर मेरा सर्वर 100 यूरो का है तो मैं 50 यूरो ही पर डे कमा सकता हूं। 500 का है तो 250 ही कमा सकता हूँ, 1000 का है तो 500 ही कमा सकता हूँ। कि जितने का मेरा सर्वर है उसका 50% ही डेली मैं रेफरल इनकम, मैचिंग इनकम ले सकता हूं। उसके ऊपर का मेरा फ्लैश आउट होता रहेगा। और दूसरी चीज कि जितने का मेरा सर्वर है उस पर 4 गुना ही फर्स्ट टाइम मैं कमा सकता हूं। उसके बाद 3 टाइम का मुझे लिमिट परचेज करनी पड़ेगी 4 गुना कमाने के बाद में। इसका मतलब अगर मैं 500 यूरो कमाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे सिर्फ 2.5 लाख का बिजनेस अगर मैं डेली डालता हूं तो मेरी इनकम 50,000 पर डे, महीने की इनकम 15 लाख होती है। महीने की इनकम 15 लाख होती है जो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। 3 आईडी पे लेता हूँ तो 35 लाख रुपए, और साल की इनकम तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए होती है। तो इस तरीके से हम ट्राइपॉड पे एवरी ईयर 5.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग काफका माइनिंग की। काफका माइनिंग के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ही बेनिफिट है, सिंपल सा है कि हर व्यक्ति को अमीर बनना है तो संपत्ति बनानी है। संपत्ति बनाने के लिए क्रिप्टो में आना पड़ेगा, क्रिप्टो में सिक्योर रहने के लिए बिटकॉइन में आना पड़ेगा, और बिटकॉइन बाय करने से बैठने से ज्यादा फायदा माइनिंग में है। और माइनिंग के लिए बेस्ट क्लाउड माइनिंग प्लेटफॉर्म काफका, इससे बेस्ट
आज की तारीख में माइनिंग का कोई प्लेटफॉर्म इस दुनिया में नहीं है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि हमें ना यहाँ पे हार्डवेयर सेटअप करना है, ना मेंटेनेंस की टेंशन है। 150 से 200% का शानदार माइनिंग रिटर्न है, और उससे भी बड़ी बात, वर्ल्ड का हाईएस्ट पेइंग रेफरल प्रोग्राम हमें मिलता है। और हमें खुशी हो रही है कि बहुत सारे लाइव एग्जांपल यहाँ पे ऐसे अवेलेबल हैं जो आज अपना वॉलेट खोल के दिखा सकते हैं। मेरी इनकम 1 करोड़ प्लस हो चुकी है ऑन सिंगल वॉलेट। मैं बाकी 2, 3, 4, 5 वॉलेटों की तो बात ही नहीं कर रहा। ऐसे कई लोग हैं जो आज अपना वॉलेट खोल के दिखा सकते हैं, सर ये देखो मेरी सिंगल वॉलेट पे 1 लाख के सर्वर पे मैं 1 करोड़ रुपए रेफरल इनकम ले चुका हूं, लूंगा नहीं, ले चुका हूं। ऐसे लोग आज काफका में अवेलेबल हैं, और एक समय ऐसे आएगा जब ऐसे हजारों लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, और लाखों रुपए इनकम लेने वालों की तो इतनी संख्या है कि हम कह ही नहीं सकते। हम यहाँ पे 500 यूरो पर डे ले सकते हैं। जून 2028 तक एफिलिएट प्रोग्राम है, और सबसे बड़ी चीज है कि पहली एक ऐसी कंपनी है जिसकी स्टार्टिंग डेट 9 फरवरी 2023 और एंडिंग डेट जून 2028 फिक्स है, क्योंकि 28 में फिर बिटकॉइन की हाल्विंग होगी, और हाल्विंग के बाद में ये बिटकॉइन के सर्वर उतना बिटकॉइन प्रोड्यूस करके नहीं दे पाएंगे कि हमें 150 से 200% का प्रॉफिट मिल सके। तो इस वजह से कंपनी कह रही है कि जब प्रॉफिटेबल सौदा ही नहीं रहेगा, पता लगे आपने 1 लाख रुपए दिया, सर्वर लिया, और अगर वो सर्वर 60,000 70,000 का बिटकॉइन बना के दे रहा है तो लॉस का सौदा है, तो लोग सर्वर लेना बंद कर देंगे। तो लोग सर्वर लेना बंद करें उससे पहले ही हम लोग सर्वर बेचना बंद कर देंगे। तो हमारे पास मौका है जून 2028 तक का यहाँ पे रेफरल से इनकम लेने का, जून 2028 तक यहाँ से रेफरल में इनकम लेने का। तो सारी की सारी डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में हम लोग इनकम ले सकते हैं। तो व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, तो अब हमारे सामने क्लियर हो चुका है क्यों हमें क्रिप्टो में आना चाहिए। बेस्ट हाईएस्ट रिटर्न प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी। हम सबको पता है कि अगर हमें संपत्ति बनानी है, तेजी से ग्रोथ करना है, राइट इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें क्रिप्टो में आना पड़ेगा। और अगर क्रिप्टो में आना है तो सिर्फ बिटकॉइन में आना पड़ेगा। अगर बिटकॉइन के अलावा हम इधर उधर टोकनों में भाग रहे हैं, हम गलती करें। आज भी बहुत सारे लोगों का जब कॉल आता है, सर मैं इस टोकन में हूं, बताओ ना। मैं सर टोकन है ना, बताना है क्या, खत्म है कहानी। सर मैं इसमें 36 महीने की स्टेकिंग है, खत्म है कहानी। 36 महीने बाद जब निकाल के बेचोगे तो क्या बेचोगे, और क्या आप अकेले हो बेचने वाले, आप जैसे हजारों लोग हैं बेचने वाले। सर तब तो सारे लोग बेचेंगे, तो जब सारे लोग बेचेंगे तो खरीदेगा कौन। सर खरीदेगा तो कोई नहीं, तो जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो क्या तुम्हारी चीज बिकेगी, नहीं बिकेगी। और नहीं बिकेगी तो फिर उसकी वैल्यू क्या है। अगर आज मेरे पास बिटकॉइन है और अगर वो बिटकॉइन बिके ही नहीं तो बिटकॉइन थोड़ी है, वो तो कचरा है, फिर वो कचरा है। अगर मेरे पास कोई ऐसे, मेरे पास प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी बिके ही नहीं तो कचरा है। मेरे पास सोना है असली है, वो बिके नहीं तो वो कचरा है। तो मैं फिर कहता हूं सर अभी भी मौका है। और जिस रेट पे बिटकॉइन को, मैं पिछले 10 महीने से यही कह रहा हूं, जिस रेट पे बिटकॉइन को आज हम देख रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं देखने वाले हैं। इतना तेजी से बिटकॉइन ग्रो करने वाला है। बना लो बिटकॉइन, आ जाओ काफका के अंदर, क्योंकि हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम 5, 10, 15 बिटकॉइन आज खरीद सके। अगर आप इतने कैपेबल हो, आपको काफका की जरूरत नहीं है। जाइए बाइनेंस पे और खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप 2, 4, 5, 10 बिटकॉइन नहीं खरीद सकते, आ जाइए काफका में, माइनिंग सर्वर खरीद लीजिए और माइनिंग सर्वर हमारी तरह बेचना शुरू कर दीजिए। गर्व होगा, अंदर से प्राउड मोमेंटम होगा कि यस। क्यों होता है। आज भी एक शख्स का जब बात हुई तो वो यही कहता है, सर मजा आ रहा है काम करके। क्यों मजा आ रहा है। पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है कि बेचते हुए गर्व हो रहा है। गर्व हो रहा है कि हम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे। गर्व हो रहा है कि हम टोकन नहीं बेच रहे। गर्व हो रहा है कि हम कोई स्कीम नहीं बेच रहे। गर्व हो रहा है कि हम कोई फालतू का कोई कहानी नहीं बेच रहे। गर्व होता है कि आज जिसने 10,000 रुपए लगाए, उसको भले ही 50 रुपए का बिटकॉइन जाए, डेली उसके पास बिटकॉइन जा रहा है, और वो भले ही आज 50 रुपए का है,
कल को वो 500 का और 5,000 का भी होगा, अगर वो उसकी वैल्यू समझ के उसको 4-5 साल होल्ड करके रख पाया तो। दैट इज द मोमेंट। और इसी वजह से हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम सब लोग काफका के साथ जुड़ सकते हैं, काफका में आ सकते हैं और एक शानदार वाला अचीवमेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो दैट इज द काफका फैमिली, जहां पे मेरे ख्याल से हर एक उस ड्रीमर को, हर एक उस शख्स को जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा था लेकिन पूरे नहीं हो पाए, जिसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत थी लेकिन नहीं हो पाया, हर एक नीड, हर एक ड्रीम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, या जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता था, समाज को एग्जाम्पल देना चाहता था, खुद का भी और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ बड़ा करने की चाहत थी लेकिन नहीं कर पाया। तो अब हम सब लोगों के पास मौका है समाज के लिए कुछ बड़ा करने का। लोगों को इन्वेस्टमेंट में जो आज तक पिछले 15-20 साल से उलझे हुए हैं कि लोग रिटायर हो गए लेकिन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन समझ में नहीं आई। जो लोग आज भी पूछते हैं सिर्फ कोई अच्छी सी कंपनी बताओ ना जो पैसा डबल करके देगे, अब जाके उसको बताओ कि बाबूजी पैसा डबल नहीं होता है। आप खुद अपनी तिजोरी खोलो, उसमें पैसा रखो, 2 साल बाद उसको निकालो, जितना रखोगे उसका आधा ही मिलेगा क्योंकि महंगाई डबल हो चुकी होगी। पैसा डबल नहीं होता है, लेकिन पैसे के द्वारा खरीदा गया एसेट 100 गुना भी होता है। हमने देखा है काफका के अंदर बिटकॉइन को 3 गुना होते हुए देखा है और काफका के अंदर ही बिटकॉइन को हम 10 गुना 20 गुना होते हुए भी देखेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि जिस दिन बिटकॉइन 10 गुना 20 गुना होगा, क्या उसमें से थोड़ा सा बिटकॉइन हमारे पास में भी होगा या हम सिर्फ गूगल पे रेट ही देखते रहेंगे, ओ भाई साहब भाग गया, ओ भाई साहब भागे, ओ भाई साहब बिटकॉइन तो हो गया, और सिर्फ एक दिन बैठे बैठे देखते रहेंगे या बच्चों को एग्जांपल देंगे, देखा ये बिटकॉइन जो आज 5 करोड़ का है एक दिन 40 लाख का हुआ करता था। लोग आए थे मेरे घर पे, बिठाया था, समझाया था, कुछ बिटकॉइन ले ले, 1 भी रुपए का लॉस नहीं हुआ। जिसके पास भी बिटकॉइन था आज तक लॉस नहीं हुआ है, ना कभी जिंदगी में होगा, सिर्फ होल्ड करके बैठना है। समझाया था 1 भी रुपए का लॉस नहीं हो सकता, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अगर आप काफका में आते 2 चीज होगी, या तो आपके साथ अच्छा होगा या आपके साथ बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे बुरे का संभावना ही नहीं है 0.1% भी, क्योंकि आपके पास जैसे ही पैसा दिया सर्वर आ गया, वो बिटकॉइन बना के दे रहा है। अब वो चाहे 200% बना के दे चाहे 150% बना के दे, बिटकॉइन का रेट 10 गुना चाहे 1 गुना चाहे, वो टाइम बताएगा। लॉस तो नहीं है ना, लॉस तो नहीं है ना। तो जब 1 रुपए का लॉस नहीं है फिर हम क्या सोच रहे हैं? फिर जब प्लान दिखाया जाता है ठीक है सर सोच के बताऊंगा, क्या सोच के बताएंगे? अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या ये सोचना है कि मुझे मेरे फैमिली के सपने पूरे करने हैं कि नहीं करने? क्या ये सोचना है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है कि यार ज्वाइन करूंगा समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, फैमिली के सपने पूरे करने पड़ेंगे, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, उनकी नीड्स पूरी हो जाएगी? नहीं करना मुझे नीड्स पूरी, नहीं करना मुझे अपने बच्चों के सपने पूरे, नहीं करना हमें उनकी जिद पूरी। अगर ऐसा है तो आपको काफका का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सच में हमारी तरह दिल से चाहते हो कुछ बड़ा करना, समाज के लिए, खुद के लिए एक मिसाल बनना चाहते हैं, या आपके पास अगर आज से पहले मुझे नहीं पता 100 करोड़ का आपके पास प्लेटफॉर्म आया है कि नहीं, लेकिन आप काफका ज्वाइन करके आप पूछिए सर मुझे 100 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और इसी एलटीपी के अंदर हमने उसको लॉन्च किया है। और जो भी व्यक्ति यहाँ पे आया है वो कह रहा है कि यस, काफका में आने के बाद में 100 करोड़ कमाना भी टफ नहीं है। और आई कैन चैलेंज इट, एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसे लाइव एग्जांपल आके कहेंगे कि हमने काफका के द्वारा बताए गए ब्लूप्रिंट पे काम किया और हमने 100 करोड़ भी कमाया। जैसे आज है ना लोग, हमने 1 करोड़ 1 वॉलेट पे कमाया, ऐसे एग्जाम्पल बन चुके हैं। एक दिन 100 करोड़ वाले भी एग्जाम्पल बनेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ काफका देखने से, काफका ज्वाइन करने से या घर जाके बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा,
वो लोगों के जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव व्यूज है, या वो जो डरे हुए हैं इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो से, उनको बिठा के प्यार से समझाना पड़ेगा कि आज तक जिसको हम इन्वेस्टमेंट माने थे वो तो इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। आज तक जिसको हम क्रिप्टो माने थे वो तो टोकन थे, वो तो क्रिप्टो था ही नहीं, वो तो कचरा था। आज तक हम बिटकॉइन की पावर समझ ही नहीं पाए। क्यों बिटकॉइन 40 लाख का हुआ, क्यों 4 करोड़ का होगा, अब आज तक हमें पता ही नहीं था। आज पता लगा है असली इन्वेस्टमेंट, असली क्रिप्टो, असली बिटकॉइन की पावर, और क्यों रेट बढ़ता है, क्यों रेट बढ़ेगा, कैसे माइनिंग होती है, आज पता लगा। आज हमें पता लगा इस दुनिया का सबसे बेहतरीन एफिलिएट प्रोग्राम, जीरो लायबिलिटी जीरो रिस्क के साथ में। जैसे ही बंदे ने ज्वाइन किया, लायबिलिटी खत्म, पैसा दिया, ये सर्वर पकड़ो, ये बिल पकड़ो, ये एग्रीमेंट पकड़ो, टाटा बाय बाय, आप जानो आपका सर्वर जाने। तो इतना बेहतरीन सिस्टम आज से पहले नहीं मिला है, ना कभी शायद हो सकता है मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। करना क्या है, अभी की अभी का आपका ज्वाइन करना है, लग जाना है, सीखना है, सेल्फ डिपेंड बनना है। यहाँ पे नहीं आने वाला आपका सीनियर आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी कैपिंग है, सिर्फ 2.5 लाख की। अगर आपको पैसे बनाना है, आपको खुद को सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, सारी चीजें खुद को सीखनी पड़ेगी, जिसके बहुत सारे कोर्सेज हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी एलडीपी हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर आके आप इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हो। तो दैट इज द काफका फैमिली, जहां पे आने वाला हर शख्स या तो सफल होगा या बहुत सफल होगा, वो लूजर नहीं बन सकता है, उसके साथ लॉस नहीं हो सकता है। तो क्यों ना इस मुहिम का हिस्सा बना जाए, क्यों ना इसको ज्वाइन किया जाए, और क्यों ना इस फैमिली के साथ मिलकर बहुत बड़ा अचीवमेंट किया जाए। इसी आशा और उम्मीद के साथ में